नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह टेकबुल में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज का वीडियो जो है कि बेस्ट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स कौन सी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टॉप स्किल्स कौन सी हैं, टॉप पेइंग हाईएस्ट पेइंग स्किल्स कौन सी हैं। ये वीडियो है कि बेस्ट फ्रीलांसिंग साइट्स कौन सी है। हालांकि जो फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए वीडियो नॉर्मल है, उन्हें पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहाँ से आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, हर वेबसाइट के साथ मेरे क्या एक्सपीरियंस है, मैंने क्या वहाँ पे एडवांटेजेस देखी, क्या डिसएडवांटेजेस देखी, क्या मैंने चीट्स देखे और क्या क्या चीज़ें मैंने वहाँ पे पता किया। मतलब अपने 4-5 साल के फ्रीलांसिंग करियर में मुझे क्या क्या किन किन चीज़ों का पता चला। तो गाइज बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो आप मेरा फ्रीलांसिंग का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपवर्क से रिलेटेड, एक मैंने विज काउंसिल से रिलेटेड बनाया हुआ है। हालांकि अब विज काउंसिल का नाम चेंज हो गया है, उनका नाम गिग जो हो गया है, तो वो अब अलग चीज, मतलब चीज सेम है, बस नाम चेंज हो गया है। तो आप दोनों के प्लेलिस्ट देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। जैसे कि अगर मैं हर वेबसाइट को रैंक दूं या फिर उन्हें प्लेस करूं 1 2 3 4, तो इसके दो रीजंस है। पहला रीजंस, कहां पर काम बहुत ज्यादा है, मतलब कि जॉब्स बहुत ज्यादा है। दूसरा, यूजर्स के फीडबैक यानी फ्रीलांसर्स के फीडबैक ज्यादा है, मतलब फ्रीलांसर्स के पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, क्या फ्रीलांसर्स बोलते हैं उन वेबसाइट्स के बारे में, उनके अकॉर्डिंग मेरी रैंकिंग है, उनके अकॉर्डिंग मैंने नंबर्स प्लेस किए हैं। तो अगर मैं बात करूं काम के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर वेबसाइट है वो freelancer.com है। अगर आप देखेंगे freelancer.com पे सबसे ज्यादा जॉब पोस्ट होती है। आप ये चीज मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, ये चीज मतलब नॉर्मल सर्वेज के अकॉर्डिंग है। सो freelancer.com पे सबसे ज्यादा जॉब पोस्ट होती है और वो दुनिया की नंबर 1 फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहां पर आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो गाइस, अब इसमें freelancer.com में क्या मतलब एडवांटेजेस हैं, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब स्टार्टिंग में जिस टाइम मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे सारी वेबसाइट्स फ्री होती थी, कुछ पेड नहीं होता था, ज्यादातर हर चीज फ्री था। लेकिन आज के टाइम पे लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ये बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, तो इन्होंने बहुत सारी चीज पेड कर दी है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगा दिए हैं, काफी सिक्योरिटीज को बढ़ा दिया है, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। तो अगर आज की बात करें तो freelancers.com में प्रोज क्या है, तो प्रोज को जानते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना बड़ा ही आसान है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली आप अकाउंट तैयार कर सकते हो। 15 से 20 मिनट में आप अपना अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर काम बहुत ज्यादा है, अगर काम ज्यादा है तो आपके पास चांस है कि आपको काम मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। हालांकि फ्रीलांसर्स भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ अकाउंट बनाना किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एजेंसीज हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो कंपटीशन काफी है, ये इसका कौन हो जाता है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन जॉब भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट है, आप थोड़ा भी समझते हो चीजों को, तो आप मैनेज करके जॉब ले सकते हो। बाकी अगर हम दूसरे नंबर की वेबसाइट की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो हमारी आती है वो upwork.com आती है। upwork.com में ऐसा क्या है कि वो दूसरे नंबर पे मैंने रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपवर्क पे भी जॉब्स बहुत ही ज्यादा हैं। अगर आप वहां पे 2 मिनट बैठ के अपना अकाउंट बना के अगर पेज को रिफ्रेश करते रहेंगे तो पुरानी जॉब्स आपको 4-5 पेज पीछे मिलेंगी। तो यही चीज है कि वहां पे हर सेकंड में जॉब पोस्ट होती रहती है, तो आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, अपवर्क में एक अच्छी चीज है, वहां पे अकाउंट बनाना मुश्किल है, मतलब नए फ्रीलांसर्स के लिए टफ है, वो अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन ये फायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनका वहां पे पहले से अकाउंट है, क्योंकि वहां पे भीड़ कम है, वहां freelancer.com से कम फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। आपको वहां पे कम फ्रीलांसर्स हैं, ज्यादा जॉब्स हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिट होता है कि आप इजीली जॉब ग्रैब कर सकते हो। हालांकि एजेंसीज वहां पर भी हैं और फ्रीलांसर्स वहां पर भी हैं, तो कंपटीशन है, लेकिन freelancer.com के मुकाबले कम है, क्योंकि एक ओपन एकदम ओपन है, एक वहां पे कुछ रेगुलेशन लगा हुआ है, कुछ अप्रूवल के लिए सिक्योरिटीज लगी हुई है कि आप जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा आप काम नहीं कर सकते। तो ये अपवर्क का फायदा है, लेकिन वहां पे कुछ नुकसान भी है, जैसे कि वहां पर
आपको फ्री में 20 कनेक्ट्स मिलते हैं। कनेक्ट मतलब आप किसी जॉब पे अप्लाई करोगे तो आपको कनेक्ट चाहिए, एक कॉइन की तरह आप समझ लीजिए। जैसे वेंडिंग मशीन में आपको कुछ चाहिए तो आप कॉइन डालना पड़ता है, वैसे ही वहां पर कनेक्ट्स होते हैं। अगर आप जॉब पे अप्लाई करोगे तो आपके पास कनेक्ट्स होने चाहिए। तो 20 कनेक्ट मिलते हैं, 20 कनेक्ट में आप 4 जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, 3 पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे काम करना है तो आपको पे करना पड़ेगा, वहां $12 खर्च करके आपको 80 कनेक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। तो वहां पर पेड है, लेकिन पेड का ये फायदा है कि वहां पर बहुत सारे लोग ट्राई नहीं करते पेड के चक्कर में, क्योंकि वो अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना चाहते, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो आप इजीली जॉब्स पा सकते हो। 80 कनेक्ट्स के अंदर मैं आपको बताऊं, कोई भी नया बंदा 5 से 6 जॉब निकाल सकता है, और 5 से 6 जॉब निकाल के वो आराम से वहां पर $100 बना सकता है। कम से कम $100 बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी स्किल और आपके काम पे डिपेंड करता है। तो मेन चीज वही है, आप इजीली काम कर सकते हो। तो अपवर्क काफी अच्छी वेबसाइट है और दुनिया की पॉपुलर वेबसाइट्स में से एक है। तो यही मैं आपको बता दूं। अगर हम तीसरे नंबर की वेबसाइट की बात करें तो तीसरे नंबर पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब ये दो इतनी पॉपुलर हैं कि इन पे इतना काम है और इतने फ्रीलांसर्स हैं, इतने क्लाइंट्स हैं, तो तीसरी की तरफ लोग बहुत कम जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, वहां पे जॉब्स भी कम है और काम भी कम है और फ्रीलांसर्स भी कम है, लेकिन कंपटीशन कम है। तो आपको थोड़ा काम मिलने में स्टार्टिंग में हो सकता है इजी हो और हो सकता है कि टफ हो। तो तीसरे नंबर पे आती है पीपल पर आवर और guru.com। दो वेबसाइट्स हैं, दोनों पे ऑलमोस्ट इक्वली आता है। ये मैं किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, जैसे 99 डिजाइन वगैरह हैं और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो एक स्किल के लिए जॉब्स बनाते हैं, एक स्किल के लिए जॉब्स हैं जैसे कि डिजाइनिंग से रिलेटेड, लेकिन मैं उनको कैलकुलेट कर रहा हूं जिन पे कोई भी जाके काम कर सकता है, हर स्किल के लिए जॉब्स हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारी दो वेबसाइट्स हैं, एक guru.com है, एक हमारा पीपल पर आवर है। तो दोनों ही काफी पॉपुलर हैं, लेकिन पहली दो के मुकाबले यहाँ पर बहुत कम काम है, ठीक है। तो आप इन दोनों से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि काम कम है तो फ्रीलांसर्स भी कम है, और यहाँ बड़े फ्रीलांसर्स बहुत ही कम है। मतलब कि जो लोग मतलब एक तरह से होते हैं ना, इंडस्ट्री को कवर करके बैठे होते हैं, जिनका मतलब एकदम रेटिंग्स वगैरह हर चीज बहुत हाई होता है, तो वैसे लोग बहुत कम है। तो यहाँ पर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और ये तीनों वेबसाइट यानी ये चारों वेबसाइट को मैंने पहली 3 रैंक क्यों दी? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप जॉब्स क्लाइंट पोस्ट करते हैं, आप उन पे जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ये इनका सिस्टम है, मतलब कि एक तरफ क्लाइंट है, एक तरफ फ्रीलांसर है। तो क्लाइंट को काम कराना है तो वो जॉब पोस्ट करेगा, फ्रीलांसर को काम करना है तो वो उस जॉब पे जाके अप्लाई कर सकता है। लेकिन मेरी रैंकिंग में फीवर को मैंने चौथा रैंक दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि फीवर पे काम कम है या फिर फीवर पे आप काम कम है या जॉब्स कम है या क्लाइंट्स कम है या फ्रीलांसर्स कम है। हालांकि अगर मैं कंपेयर करूं काम और फ्रीलांसर्स को लेके तो फीवर ऑलमोस्ट फ्रीलांसर के बराबर आता है, और हो सकता है उससे ज्यादा भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज्यादा काम है। ऐसा नहीं है कि फीवर कम है किसी से, लेकिन उसका सिस्टम थोड़ा इन चारों वेबसाइट से अलग है। फीवर पे क्या होता है कि आप अपना जॉब तैयार करके रख दोगे, मतलब आप अपना गिग बना के रख दोगे। अगर किसी क्लाइंट को काम कराना है तो वो सिलेक्ट करेगा कि उसे किससे काम कराना है, वो आपके गिग्स को सिलेक्ट करेगा। तो वहां पर हो सकता है कि आप सर्च रिजल्ट में आओ या हो सकता है कि आप सर्च में ना आओ, तो वो आपके हाथ में थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि वहां पे ट्रिक्स होती हैं, तरीके होते हैं अपने आप को रैंक कराने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर वही चीज हो जाती है कि आप सर्च में आओगे तभी तो आपको काम मिलेगा। अगर आप दिख ही नहीं रहे तो आपको काम कैसे मिलेगा? तो इस वजह से वो थोड़ा मुझे पीछे ले जाता है, इसीलिए मैंने उसे चौथे नंबर पे रखा। और फीवर पे काम की कोई कमी नहीं है, fever.com बहुत अच्छा वेबसाइट है, आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी खुद को सर्च में लाने के लिए, आपको रैंक कराना पड़ेगा अपने गिग्स को। तो ये 4 वेबसाइट्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब 5वां वेबसाइट अगर मैं बात करूं जो अभी स्टार्ट हुआ है, वो इंडियन पोर्टल है, लेकिन अभी वो इंडिया के अंदर ही है, तो वहां पे काम भी इंडिया का ही है और वहां पे फ्रीलांसर्स भी इंडिया के हैं। तो वहां पे भी सेम काफी हद तक वो फीवर को ही फॉलो करता है, वहां पर भी आप गिग्स बना के रखते हो। फिर अगर आपका गिग सर्च में आता है तो आप वहां पर काम पा सकते हो। ये जो 5वां वेबसाइट है इसका नाम विज काउंसिल था, लेकिन अब इन्होंने नाम चेंज किया हाल ही में, अभी इसी महीने इन्होंने नाम चेंज किया है, तो अब इनका नाम गिग जो हो गया है। तो मे भी हो सकता है कि ये अब फॉरेन कंट्रीज में अपने आप को लेके जा रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नया वेबसाइट है, फ्रीलांसर्स बहुत कम है, काम कम है लेकिन ठीक ठाक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा,
क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं इसे मार्च से यूज़ कर रहा हूँ। मार्च में मुझे इसके बारे में पता चला था, उसके बाद मैंने इस पर अकाउंट बनाया चेक करने के लिए। उसके बाद से और अभी तक मैंने यहाँ से ऑलमोस्ट 7 लाख के प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। तो वही चीज़ है, काम कम नहीं है, बहुत है, लेकिन अगर कंपेयर करते हो आप दूसरों से तो कम है, ठीक है। अगर कंपैरिजन पे जाते हो तो कम है, लेकिन काम बहुत कम नहीं है, बहुत ठीक ठाक काम है, आप आराम से अच्छे जॉब्स ले सकते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, फ्रीलांसर्स ने अपने रेट्स को इतना डाउन किया हुआ है कि 1500 रुपए में आपको ई कॉमर्स बनाने के लिए तैयार है। तो अब वही चीज है ना, तो यहाँ पर इंडियन है, इंडियन क्लाइंट्स हैं, इंडियन क्लाइंट्स को एक ही चीज चाहिए, कम पैसे में काम निकाल लो बस, ठीक है, कम से कम पैसे में। तो यहाँ पर आपको ये चीज फेस करनी पड़ेगी, कंपटीशन में मतलब प्राइस बहुत डाउन है, आपको वो प्राइस नहीं मिल पाएगा जो फॉरेन वेबसाइट्स पे मिलता है। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, अगर वहां से काम नहीं उठा पा रहे हो तो यहाँ से काम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही वेबसाइट पे हम लोग काम करते हैं, मेरा हर वेबसाइट पे एक अकाउंट है, ऑलमोस्ट फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे, फीवर पे और विज काउंसिल पे, चारों पे मेरा अकाउंट है। पीपल पर आर पे भी मेरा अकाउंट है, लेकिन मैंने गुरु पे कभी इतना ट्राई नहीं किया। पीपल पर आर पे भी मैंने बहुत कम ट्राई किया, 1-2 जॉब्स ही किए हैं, तो इतना नहीं किया। लेकिन फ्रीलांसर, अपवर्क और विज काउंसिल है, फीवर है, यहाँ से मैं कंटिन्यू काम करता हूँ। और दूसरी बात, ये 5 वेबसाइट्स मेरे हैं, मतलब हालांकि टेक्निकली 6 हो जाते हैं, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग 5 वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया। आपको मैं क्या गाइड करूंगा, आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको एक फीवर से स्टार्ट करना चाहिए और दूसरा अपवर्क से स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपको इजीली जॉब्स मिल सकते हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हो। पहले तो आपको 1-1.5 महीने तक मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देखोगे, मतलब किसी भी यूट्यूबर से जाके समझोगे, सीखोगे जिन्होंने पहले काम किया है। ऐसा नहीं है किसी ने फेक वीडियो बना रखे हैं या फिर किसी ने एक वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट आपको देखने होंगे, आपको समझना पड़ेगा वो वेबसाइट काम कैसे करती है। अगर आप अपवर्क को समझना है तो आप अपवर्क का पूरा सीरीज देखिए, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे अपवर्क काम करता है, कैसे अपवर्क पे क्लाइंट्स काम देते हैं, कैसे वहां पे जॉब्स की जाती हैं, कैसे जॉब डिलीवरी की जाती है, कैसे टाइमलाइंस को मैच किया जाता है और कितना पैसा डिमांड किया जाता है। तो ये सब चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, फिर आप काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। वही चीज़ फीवर पे आपको समझना पड़ेगा, कैसे गिग्स बनते हैं, कैसे उन्हें रैंक कराया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। और 90% लोगों के साथ यही होता है, उनके कमेंट्स आते हैं कि मुझे काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं, रीजन यही होता है, उन्हें नॉलेज कुछ होती नहीं है, वो नॉलेज गेन करना नहीं चाहते, बस अकाउंट बना के बैठ जाते हैं कि अब काम आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेहनत नहीं करोगे तो काम नहीं मिलेगा। फ्रीलांसिंग कोई पैसिव इनकम नहीं है, आप यहाँ पर जहां पे आपने एक बार बना के छोड़ दिया आपके पास पैसा आता है। फ्रीलांसिंग जितना काम करोगे उतना कमाओगे, काम इक्वल मनी, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव इनकम है, आप जब तक काम करते रहोगे तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। ये 1-2 तरीके से आप फ्रीलांसिंग को यूज कर सकते हो, पार्ट टाइम और फुल टाइम। मैं अगर बताऊं तो मैं अभी तक पार्ट टाइम यूज करता हूं, हालांकि मुझे 4-5 साल हो गए। मैं जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग करता हूं, सैटरडे संडे काम करता हूं या फिर नाइट में काम करता हूं। तो ये मेरे तरीके हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे अपने सिलेक्ट करते हो। बाकी मैं आगे इस पर भी बात करूंगा कि फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम करियर होना चाहिए कि फुल टाइम होना चाहिए, मैंने क्यों इसे फुल टाइम नहीं बनाया। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यही था, रैंक मैंने बता दी, बाकी आपको जिस वेबसाइट से काम मिले वही वेबसाइट आपके लिए बेटर है। बट ट्राई जरूर कीजिए, एटलीस्ट हर वेबसाइट को 1 महीना दे के देखिए, कुछ नहीं जाता, आपको डेली 1 घंटा देना है, बस एक वेबसाइट पे, एक टाइम पे एक वेबसाइट पे ट्राई कीजिए और 1 महीने तक उस पर ट्राई करते रहिए जब तक आपको काम ना मिले। मैं श्योरिटी देता हूँ 90% आपको काम मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक था, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो यार प्लीज शेयर कीजिएगा। आपके शेयर के कारण मेरा वीडियो YouTube पे रैंक करता है। तो मेरे वैसे और आप मेरा अपवर्क का सीरीज देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी फीवर और freelancer.com पे मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो खत्म होता है। तो गाइस लाइक करना मत भूलिएगा, बाय।